हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 11वीं क्लास मैथमेटिक्स का हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का वन शॉट करने वाले हैं। सो फार प्रीवियसली हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। 5वें चैप्टर की बारी है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान और बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन द क्लास 11th बल्कि क्लास 12th में भी आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ काफ़ी जगहों पे देखने को मिल जाएंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए आपको अच्छे से पढ़ना है, हल्के में नहीं लेना है। अदरवाइज़ कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमें बड़ी भारी पड़ जाती हैं बाद में। तो जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हल्का फुल्का फोकस आप बनाए रखें, चीज़ों को समझें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, है ना। तो उससे आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी और लंबे समय तक ध्यान रहेंगी, ठीक है। प्लस दूसरी चीज़, हम इस पर्टिकुलर वन शॉट के अंदर सारे तमाम कॉन्सेप्ट्स प्लस एनसीईआरटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके चलेंगे इस वन शॉट के अंदर, ठीक है। तो आइए विदाउट एनी विलंब, है ना, वन शॉट को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जैसे कि हम लोग हमेशा किसी भी चैप्टर का माइंड मैप को डिस्कस ज़रूर करते हैं, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर माइंड मैप ये है, यानी कि ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटीज़ से, राइट। देन उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग इक्वेशंस को तो सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व हम पहली बार करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़, देन अलजेब्राइक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड देन फाइनली प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो ये सब कुछ हमें कवर करके चलना है वन बाई वन। तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटीज़ से स्टार्ट करते हैं, राइट है क्या स्टूडेंट्स। तो स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटीज़ पे मैं आऊँगा, राइट है क्या। स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटी पे मैं आऊंगा स्टूडेंट्स। एक पेपर गिरा हुआ था नीचे, पैर लग गया था उस पर, ठीक है। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ना स्टूडेंट्स, मैं स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटीज को भी पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। सबसे पहले मैं ना स्टार्ट करना चाहता हूं कि यार इस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है भैया लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट है क्या। अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर का नाम क्यों पड़ा? पहली बात तो ये लीनियर वर्ड क्या बता रहा है। सो क्लास 9th में आपने जब पॉलिनोमियल्स पढ़े तो आपने देखा कि यार इस तरह के पॉलिनोमियल को अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1, राइट। इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट, लीनियर पॉलिनोमियल। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट है क्या। क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2 है, लेकिन क्वाड्रेटिक से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी पे, राइट। और ये एक वेरिएबल है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्या वेरिएबल है यहाँ पे? इस पॉलिनोमियल में x एकमात्र वेरिएबल है। सो लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग जब लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो वहां पे लीनियर वर्ड तो क्लियर हो गया कि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कंसीडर करने वाले हैं। बात आती है इनइक्वालिटी की। तो देखो, इनइक्वालिटी बहुत सिंपल है, आप जरा समझ के चलिए भाई। एक बात समझिए, दुनिया में कोई क्वांटिटी या तो इक्वल हो सकती है या फिर अनइक्वल हो सकती है, राइट। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्वल, राइट, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ अनइक्वल। लेकिन जब अनइक्वल होता है तो 2 कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। क्या? कि यार या तो x बड़ा हो सकता है या x छोटा हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज इनइक्वालिटीज, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज इनइक्वालिटीज। इनको हम लोग इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इनइक्वालिटीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 इनइक्वालिटी हैं बेसिकली, ठीक है ना। सो लीनियर इनइक्वालिटीज किस तरह की होंगी भैया कि यार ये वाली जो क्वांटिटी है लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू किसी थर्ड क्वांटिटी से या तो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। एंड बेसिकली इस तरह की इनइक्वालिटीज को हमें स्टडी करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। क्लियर है क्या? पहले बेटा पूरी की पूरी
है ना। ये सारी तमाम सारी बातें आप प्लीज नोट कर लीजिए कि सर लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते किसे हैं हम लोग, राइट है क्या। चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि यार ये स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटी कैसी है, राइट है क्या। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, आपने अपनी कॉपी में नोट भी कर ली ना, ये बात तो आपको समझ में आ गई, कॉपी में नोट भी कर ली, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटी में यही समझा दूं कि आपको, चलिए यही समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज़ मुझे समझनी है वो है स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटी। अब देखिए बच्चों, मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, राइट, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कैसी होती है, देखिए जो स्ट्रिक्ट और स्लैक वर्ड मतलब का इसका एक मीनिंग सिखाता हूं आपको, कि जब हम लोग स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, जैसे आपके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं पर मम्मी स्लैक है, मतलब मम्मी स्लैक से मतलब क्या है कि यार मम्मी हाँ ठीक है यार, मतलब बिल्कुल हमेशा सीरियस नहीं रहती, कभी कभार हमारी बात मान भी लेती है, लेकिन पापा तो भाई स्ट्रिक्ट ही रहते हैं यार, उन्होंने कहा है करना है तो करना है, लेकिन मम्मी ने अगर कहा है तो नहीं भी करा तो भी चल जाएगा। तो ये यहाँ से आप स्ट्रिक्ट और स्लैक का मतलब समझें कि स्लैक में थोड़ी ढील होती है, स्लैक में थोड़ी ढील होती है, स्ट्रिक्ट में सीरियसनेस होती है, राइट है क्या। अब ये सीरियसनेस और ढील, राइट, ढील मतलब कि भैया लूज है मामला, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कैसी होती है, यहाँ पे बेसिकली एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से या तो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी, है ना। दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसमें ग्रेटर देन और लेस देन के साइन आते हैं, राइट है क्या। वेयरएज अगर हम लोग स्लैक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो स्लैक इनइक्वालिटी में एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही होगी एक क्वांटिटी और या एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से छोटी ही होगी। स्लैक इनइक्वालिटी में क्या भी हो सकता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से या तो बड़ी है या इक्वल भी हो सकती है। इक्वल हो गया तो कोई मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज अ स्लैक इनइक्वालिटी, राइट है क्या। या फिर अगर हम लोग बोलें कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से छोटी या फिर इक्वल हो सकती है, ठीक है ना। तो दीज आर कंसिडर्ड एज स्लैक इनइक्वालिटीज, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई क्या, राइट है क्या। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं x ग्रेटर देन x क्या है, ग्रेटर देन y है, राइट है। और इस केस में हम लोग को क्या पढ़ रहे हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर और इक्वल टू y। क्या लगा सर, अगर इक्वल टू y है तो फिर हम लोग जो है इसको इनइक्वालिटी क्यों मान रहे हैं, तो वो एक एक्सेप्शन है कि x y के इक्वल भी हो सकता है, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वैसे x ग्रेटर देन y ही है, x y से बड़ा ही है, x और y इक्वल नहीं है, बट अगर इक्वल हो भी जाए तो भी देयर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है ना, कि भाई x y के इक्वल भी हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज इट इज एज स्लैक इनइक्वालिटी, राइट है क्या। सो ये जो हमने लीनियर इनइक्वालिटीज के एग्जांपल पढ़े थे, इसका मतलब तो एक बात और भी है कि भाई हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यार ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी भी हो सकता है हमारे पास, राइट, यानी कि ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी भी हो सकता है। सो दिस इज बेसिकली योर स्लैक लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट, एंड दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या भैया, जल्दी से बताइएगा, राइट है क्या। चलिए, बट दोनों को इनइक्वालिटी ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इनइक्वालिटी बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि यार स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, स्लैक भी हो सकता है ना सर। तो इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं इन जनरल, ठीक है। फटाफट से पहले पूरी जानकारी बच्चों प्लीज नोट करिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, डील कैसे करते हैं इसको बेसिकली, ठीक है ना। तो उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो आइए जरा फर्दर प्रोसीड करते हैं। रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब रूल्स क्या हैं बच्चों, जरा बहुत ध्यान समझिएगा। स्लैक हो, देखो जब मैं इनइक्वालिटी बोल रहा हूं ना तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं स्लैक इनइक्वालिटी की भी बात कर रहा हूं और मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की भी बात कर रहा हूं, मतलब मैं दोनों की बात कर रहा हूं, इसमें किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों की बात चल रही है, ठीक है, ओके। तो रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या रूल्स हैं भैया। पहला रूल तो ये है कि अगर कोई भी एक इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो रूल कहता है कि भैया पॉजिटिव नंबर, है ना, मतलब इक्वल पॉजिटिव नंबर कैन बी एडेड, राइट, subtracted
multiplied and divided. Equal positive number can be added, subtracted, multiplied by and divided by, है ना. Equal positive numbers can be added, subtracted, multiplied and divided both side. मतलब अगर आपके पास एक इनइक्वलिटी है, राइट है क्या, तो आप एक पॉजिटिव नंबर को बोथ साइड ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो. मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अगर आपके पास इनइक्वलिटी है, ठीक है, x ग्रेटर देन y है, ठीक है, और मान के चलो लेट k बी अ पॉजिटिव नंबर, k बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, या फिर आप k की जगह p ले लो, है ना, p से पॉजिटिव हो जाएगा ना. सो p बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट. तो आप एक पॉजिटिव नंबर को बोथ साइड ऐड कर सकते हो, यानी कि बोथ साइड आप ऐड कर सकते हो, तो भी इनइक्वलिटी मस्त वैसी रहेगी. आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, राइट, और आप डिवाइड भी कर सकते हो. पॉजिटिव नंबर को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, राइट है क्या. इसका फ़ायदा क्या हुआ, आओ जरा इसका फ़ायदा दिखाता हूँ मैं आपको. इसका फ़ायदा दिखाता हूँ, ये हमारी मदद करेगा किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, स्टूडेंट्स, है ना, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है. जैसे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक लीनियर इनइक्वलिटी ले रहा हूं. क्या ले रहा हूं सर, एक लीनियर इनइक्वलिटी ले रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि भैया लीनियर इनइक्वलिटी लिया मैंने, और मैं कह रहा हूं कि सॉल्व फॉर एक्स. इस लीनियर इनइक्वलिटी को हमें क्या करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है, ठीक है ना. सॉल्व फॉर, बल्कि मैं कह रहा हूं कि सॉल्व फॉर रियल एक्स, सॉल्व फॉर रियल एक्स, यानी कि एक्स एक रियल नंबर है. तो अगर मैंने लिखा 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो अब आप इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करोगे. कुछ लोग कहेंगे सर इस -3 को उधर साइड भेज दो, लेकिन ये कहने से ज़्यादा बेटर है कि सर हम लोग ना बोथ साइड +3 ऐड कर देंगे. क्या कर देंगे, बोथ साइड. हमने क्या किया बच्चों, बोथ साइड +3 ऐड कर दिया, ठीक है. उससे क्या हो गया, अब लेफ्ट साइड में ये तो इससे खत्म हो गया, तो वी हैव गॉट 2x, और 5 और 3 8 कर दिया हमने, है ना. अब आप कहोगे सर ऐसे तो इससे अच्छा तो 3 उधर भेज देते, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं. लेकिन रूल की अगर बात करें तो रूल कहता है कि ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है. अब हम लोग दो, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं. तो देखो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव नंबर बोथ साइड ऐड किया, और एक पॉजिटिव नंबर बोथ साइड हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4. और अगर क्योंकि x एक रियल नंबर है, तो x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, तो अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी. तो ऐसे करके हम लोग एक इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हैं, राइट है क्या. सो ये तो था रूल नंबर 1, ठीक है, ये तो था रूल नंबर 1, ठीक है. अब यहां पे हमने पॉजिटिव नंबर्स को बोथ साइड ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, पॉजिटिव नंबर को बोथ साइड ऐड, देखिएगा जरा बहुत ध्यान से, पॉजिटिव नंबर को बोथ साइड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर हमें बोथ साइड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है, तो क्या सेम रूल फॉलो होगा, नहीं. बताता हूं आपको. चलिए जरा पहले फटाफट से ये पूरा का पूरा इंटायरली नोट करिए बच्चों, फिर मैं आपको नेगेटिव नंबर्स के साथ कैसे डील करना है वो बताऊंगा. उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हैं और सीधा इनइक्वलिटीज के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है. चलिए, वेरी गुड बच्चों. अब रूल नंबर 2 ऑन द नेक्स्ट पेज, रूल नंबर 2 ऑन द नेक्स्ट पेज, रूल नंबर 2 ऑन द नेक्स्ट पेज क्या कहता है भैया. अब रूल नंबर 2 ऑन द नेक्स्ट पेज ये कह रहा है कि सर जस्ट लाइक प्रीवियसली, ठीक है, प्रीवियसली मतलब प्रीवियस पेज पे जो हमने रूल बताया है उसी के तहत हम बता रहे हैं. रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर कोई इनइक्वलिटी है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से ये इनइक्वलिटी है, तो आप कहोगे कि इक्वल नेगेटिव नंबर, राइट, इक्वल नेगेटिव नंबर कैन बी
कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, ठीक है ना। इक्वल नेगेटिव नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, ठीक है। लेकिन हमने, आप ध्यान दो, हमने एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोला, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड का जिक्र नहीं किया। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड का जिक्र नहीं किया। क्यों भाई? नेगेटिव नंबर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है ना, अभी बताते हैं आपको, है ना, जिसको हम लोग रूल नंबर 3 में कवर करेंगे। तो कह रहे कि भैया लेट, ऐसा कंसीडर कर लो आप, लेट n बी अ नेगेटिव नंबर। n एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर इनइक्वलिटी हमारी ऐसी है ना, x ग्रेटर देन y है, तो हम n को बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, इनइक्वलिटी हमारी एज इट इज रहेगी, और n को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए अपने पास दूसरा रूल है, अपने पास मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए दूसरा रूल है। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए क्या रूल है भैया? मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए वो कह रहा है कि भैया अगर इनइक्वलिटी x इज ग्रेटर देन y हमारे पास है, कह रहा कि भैया नेगेटिव इक्वल नेगेटिव, है ना। आप सोचो, जब इक्वल नेगेटिव नंबर से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हेन, है ना, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सेम नेगेटिव नंबर, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना, यहां पे लिखेंगे व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय सेम नेगेटिव नंबर, इनइक्वलिटी गेट्स रिवर्स्ड। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? इनइक्वलिटी का जो साइन है ये रिवर्स हो जाता है, इट गेट रिवर्स्ड, इनइक्वलिटी साइन गेन रिवर्स्ड। मतलब क्या कि भाई देखो, है ना, सी हियर, कह रहा है कि अगर x इज ग्रेटर देन y है, लेट्स से, है ना, तो कह रहा लेट n बी अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, है ना, बहुत ध्यान से देखोगे, n से आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो ये इनइक्वलिटी x ग्रेटर देन y है ना, तो जो ग्रेटर देन वाली इनइक्वलिटी है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि साइन रिवर्स हो गया। चेक करो, इसको साइन को चेक करो और इसको साइन को चेक करो, ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है, राइट है क्या मेरे भाई? सो दिस इज ग्रेटर देन साइन एंड दिस इज द लेस देन का साइन। क्लियर है क्या? सो व्हाट वी आर साइंग कि भाई अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो गया। ऑल्सो अगर हम लोग नेगेटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड भी कर देते, ठीक है, तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता। अब इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। मान के चलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई एक इनइक्वलिटी है सर और आपको सॉल्व करना है। अब इनइक्वलिटी क्या सॉल्व करनी है? मैं कह रहा हूं माइनस का 2x प्लस 8 इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस का 7, है ना, और मैं कह रहा हूं कि भाई सॉल्व फॉर रियल x, सॉल्व फॉर रियल x, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं आपको? सॉल्व फॉर रियल x। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि यार मुझे बेसिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो दोनों साइड ना मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 8 क्या करना पड़ेगा? मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो मैंने एक नेगेटिव नंबर बोथ साइड या तो ऐड किया है, या हम लोग कह सकते हैं कि एक नेगेटिव नंबर बोथ साइड ऐड किया है, या कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है, राइट है क्या? क्योंकि ये और ये तो कट गया। अच्छा, अब आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की बच्चों, कि सर अब मुझे तो x का वैल्यू निकालना है, तो मुझे -2 से बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही देखो बच्चों, ये स्टेप देखो बहुत शानदार स्टेप है। जैसे ही मैं -2 से बोथ साइड डिवाइड करूंगा ना बच्चों, तो मेरा जो इनइक्वलिटी का साइन है, राइट, ये कैसा हो जाएगा? अभी लेस देन इक्वल टू टाइप है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट। अब ये देखो, ये 2 से 2 गया तो x का वैल्यू
विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15/2, यानी कि 7.5 हम लोग कह सकते हैं। और इसी बात को रियल इंटरवल के तौर पे, क्योंकि मैंने क्या बोला, x एक रियल नंबर है, तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू विल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 15/2 से। अब कोई वैल्यू 15/2 से स्टार्ट हो रही है तो मैक्सिमम कितना जा सकती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो ऐसे करके हमको इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये रूल्स फॉर इनइक्वालिटीज क्लियर हो गई क्या? फटाफट से बच्चों प्लीज नोट करिएगा, प्लीज फटाफट से नोट करिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे फिर उतना ज़्यादा हमको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, मज़ा आ रहा है आपको, समझ में आ रही है चीज़ें? परफेक्ट, बढ़िया है ना भाई साहब? जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से, और तुम हो ही नहीं तो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में। कितना प्यारा गाना है। जितनी शिद्दत से उसने गाना गाया ना, उतनी शिद्दत से आप पढ़ाई किया करो यार, उतनी शिद्दत से, उतने ही फोकस के साथ। मतलब इस कॉन्सेप्ट के लिए गाना गाओ, है ना। जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से। भाई जब कॉन्सेप्ट्स आपके होते चले जाएंगे तो आप बेहतरीन स्कोर करते चले जाएंगे, और जब आप बेहतरीन स्कोर करते चले जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चले जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा तो लाइफ में एक चीज़ होती है मोमेंटम, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो लाइफ पे भी अप्लाई होता है। क्या कि अगर आप जीतना शुरू कर देते हैं ना तो आपको जीत की आदत पड़ जाती है और आप बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा जीतते हो, राइट है क्या? हाँ, तो जीत का मोमेंटम शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, लाइफ में सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, राइट। लेकिन उस समय पे आपको जब आप जीतना शुरू कर देते हैं ना तो साथ ही साथ अहंकार बढ़ता है। अहंकार ये बढ़ता है कि यार मैं तो पता नहीं क्या हूँ, जिस जगह हाथ डाल दूँ उस जगह से सोना निकल जाए। ये कभी नहीं आना चाहिए, राइट है क्या? हाँ, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, ठीक है। तो कुछ भी करो, बस ये कहो कि मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, कर रहा हूँ कोशिश, बाकी प्रभु की कृपा है, वो मुझ पे बनी हुई है और बनी रहनी चाहिए, सब उनके आशीर्वाद से हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। चलिए, सो गाइस, अगर एक बार थोड़ा सा माइंड मैप पे रेफर कर लें तो स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटीज हमें पता चल गई कि भाई स्ट्रिक्ट वाली तो इस तरीके से होती हैं और स्लैक वाली इस तरीके से होती हैं, ठीक है। रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज कवर कर लिया। अच्छा, एल्जेब्राइक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, ये हम सीधा क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे, मतलब इसको अलग से एज अ कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, राइट है क्या? इसको तो हम सीधा क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये पढ़ा दिया हमने। अच्छा, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हो, ए की जगह कुछ भी नंबर डाल दो ना, 2, बी की जगह 3 डाल दो, सी की जगह 4 डाल दो। तो इस तरीके से मैं इनको ही तो सॉल्व कर रहा था ना, अगले 2 पेजेस पे मैं इसी तरह की तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरह की तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ax प्लस बी वाली जो है ना, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू सी, यही वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए, सो एल्जेब्राइक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन भैया, है ना, उसके लिए हम लोग सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। सो हम लोग इस पर्टिकुलर वन शॉट के अंदर टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इन 8 क्वेश्चंस को जिसने किया, मतलब आप समझ लो कि उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, उसका सब कुछ कवर हो गया, राइट है क्या? सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। चलिए, तो 1 बाय 1 चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सर स्टार्ट कर देगा। चलिए, अब वो कह रहा है कि फर्स्ट केस में कह रहा है कि भैया 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 सॉल्व करना है, लेकिन उसने बोला कि x एक इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मतलब वही बिना पॉइंट्स वाले नंबर। सो यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है ना। 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने बोथ साइड। क्यों किया? क्योंकि इससे मेरा ये खत्म हो जाएगा एंड आई विल गेट -6, 2 में से 8 गया -6, ठीक है ना, राइट है क्या भाई? सेम नंबर, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, मैं बोथ साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज 3x। अच्छा,
पॉजिटिव नंबर से मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो x विल बी ग्रेटर देन -2। पॉजिटिव नंबर से बच्चों डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लो ये मेरे पास सॉल्यूशन आया है ना, द सॉल्यूशन इज व्हाट, मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी क्या आ गया मेरे पास, x का वैल्यू ग्रेटर देन -2। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं हम लोग एल्जेब्राइक सॉल्यूशन, राइट। क्या होता है ये, एल्जेब्राइक सॉल्यूशन है, दिस इज एल्जेब्राइक सॉल्यूशन, राइट है क्या। और x एक इंटीजर है यहाँ पे, अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे करा कि x की वैल्यू -2 से इन्फिनिटी तक जाएगी तो टीचर काट देगा, क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है, ध्यान रखें ये इंटीजर है, x एक इंटीजर है, तो उसके अंदर हम लोग रियल इंटरवल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। अच्छा अगर इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने की बात कही उसने हमसे, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या आएगा बच्चों, यानी कि x क्या है, एक इंटीजर होना चाहिए और x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम लोग एक नंबर लाइन खींचेंगे और यहाँ पे बेसिकली जैसे मान लो हमने नंबर लाइन खींची और हमने यहाँ पे ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेट्स से ऐसा कर लिया। तो -2 से बड़े इंटीजर्स कौन से होंगे, मान लो अगर मैं -2 से बड़े इंटीजर्स की बात करने लगूँ तो वो कैसे होंगे, -2 से बड़े इंटीजर, -1, 0, 1, 2, 3, राइट, 4 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन सेट, राइट है। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि सॉल्यूशन सेट बताओ तो सॉल्यूशन सेट ही है। लेकिन ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भैया हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे शो करेंगे, जैसे -1 हमारा सॉल्यूशन है, 0 हमारा सॉल्यूशन है, 1 हमारा सॉल्यूशन है, 2 हमारा सॉल्यूशन है, 3 हमारा सॉल्यूशन है, तो समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसे करके हमारे जो सॉल्यूशन है वो -1 से लेके आगे तक के सारे इंटीजर्स हैं। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ ग्राफिकल सॉल्यूशन। ये ग्राफिकल सॉल्यूशन, ये एल्जेब्राइक सॉल्यूशन। एल्जेब्राइक सॉल्यूशन अगर x इंटीजर है तो रियल इंटरवल के तौर पे शो नहीं करते हैं, है ना। सारी बातें लिख लो, सारी बातें लिख लो इस क्वेश्चन में कि सर एल्जेब्राइक सॉल्यूशन हमारे पास ये आया, ठीक है ना। हम x को राइट ऐसे शो नहीं कर सकते, क्यों, राइट, क्योंकि x एक रियल नंबर नहीं है, तो हम उसको रियल इंटरवल के तौर पे शो नहीं करेंगे। इस बात को यहाँ लिख लो, इस बात को यहाँ लिख लो कि x इज नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। तो वी विल नॉट यूज रियल इंटरवल, हम लोग रियल इंटरवल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, रियल इंटरवल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर तीसरी बात, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे सर, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे सर, है ना, एल्जेब्राइक सॉल्यूशन ऐसे, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऐसे, ठीक है। और अगर कभी हमसे जिंदगी में सॉल्यूशन सेट पूछा तो सॉल्यूशन सेट हम ऐसे बताएंगे, राइट है क्या, सॉल्यूशन सेट। बल्कि सॉल्यूशन सेट को आप बीच में ले लो, है ना, क्योंकि उसी से हम लोगों ने ग्राफिकल सॉल्यूशन भी बनाया। तो सॉल्यूशन सेट आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक 2 पीली पट्टी खींच देते हैं, ठीक है, राइट है क्या, है ना। सो इस पेज पे तो पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट का ही सॉल्यूशन कवर हो गया। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे भैया, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा क्या, चलिए सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन तो सेम ही है ना मेरे भाई, 3x + 8 इज ग्रेट, देखो ना 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। बस फर्क क्या है कि सेकंड पार्ट में x एक रियल नंबर है, x क्या है, एक रियल नंबर है। तो सेकंड पार्ट में x एक रियल नंबर है, तो वही देखो सॉल्यूशन तो अपने पास वही आ जाएगा भाई, -8 कर देंगे, राइट, बोथ साइड -8 कर देंगे, ठीक है, -8 कर दिया। तो क्यों कर दिया -8, क्योंकि यहाँ पे +8 को ख़त्म करना था, ठीक है। सो दिस इज वी कैन से 3x इज ग्रेटर देन -6। अब 3 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 हो जाएगी। अब इसको, दिस इज एन एल्जेब्राइक सॉल्यूशन, ये क्या है, एल्जेब्राइक सॉल्यूशन है, दिस इज योर एल्जेब्राइक सॉल्यूशन। और क्योंकि हमारे पास जो x एक रियल नंबर है, रियल नंबर होने की वजह से हम इसको इंटरवल की
तौर पे शो कर सकते हैं, इंटरवल की फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको इंटरवल की फॉर्म में शो कर सकते हैं। अच्छा, कोई अगर हमसे बोलेगा, कोई हमसे क्या बोलेगा सर, कि सर कोई हमसे बोलेगा कि इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी बता दो, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन भी हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं हम लोग, ग्राफिकल सॉल्यूशन पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बेसिकली ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम लोग एक नंबर लाइन खींचेंगे और -2, ठीक है, ये लेट्स से 0 है, राइट, ये -1, दिस इज -2, है ना, इधर ऐसे देख लो, इट इज 0, इट इज -1, इट इज -2, इट इज +1, इट इज +2 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो -2 पे आप क्या लोगे, नॉड लोगे, है ना। हमने सेट बिल्डर सेट वाले चैप्टर में सिखाया था रियल इंटरवल, तो -2 इंक्लूडेड नहीं है, राइट, तो -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी पूरा नंबर लाइन हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन। -2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी नंबर लाइन पे -2 के राइट में सारे पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्लियर है क्या बच्चों। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट का एल्जेब्राइक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी बोल मेरे भाई। अब इसी तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम थोड़ा सा इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें क्या, है ना, दिस इज सॉल्यूशन सेट, राइट, ये वाली बात को थोड़ा सा लेफ्ट में ले आए, आहा, वेरी गुड वेरी गुड। तो उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा ना, कि इस बेचारे को सेकंड वाले पार्ट को जरा सी जगह मिल रही है, तो इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, है ना। तो इसकी ये वाली जानकारी मैं यहाँ लिख दूँ क्या, है ना, नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है ना यार, समझ तो गई, तुम बड़े बच्चे हो, कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये जानकारी ऐड करी है, ठीक है, बाकी ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया। फटाफट से सॉल्व कर मेरे भाई, ओ सॉरी नोट कर मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टूडेंट्स इसके सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, फटाफट से नोट करिएगा। चलिए, अब तो क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके बाद तो माइक खींच लिया था हमारा किसी ने अड़ गया था माइक इसका, ये वायर होती है ना, ये वाली ये लग गई थी भाई अभी पीछे। हमारे साथ मक्कारी कर रहे हो, बताएंगे तुम्हें। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इनइक्वालिटी सॉल्व कर देंगे और उसके बाद ग्राफ पे सॉल्यूशन शो कर देंगे। सो सबसे पहले तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया, मेरे को देखो, वैसे तो मैं लीनियर इनइक्वालिटी में धड़ल्ले से क्या काम करता हूँ, -3 को उधर भेज दूंगा और 3x को उधर भेज दूंगा, क्योंकि जोड़ घटा करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने में तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज होते हैं, जोड़ घटा करने में क्या प्रॉब्लम होगी। 3x को उधर भेज दिया, -3 को उधर भेज दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया करो। अब कर दो, वो शुरू के इस्तेमाल में थे कि हाँ +3 बोथ साइड ऐड करेंगे, फिर +5 बोथ साइड ऐड करेंगे। अभी ऐसे ही सॉल्व करो। ये हो गया 2x और ये हो गया भैया -2, अच्छा ठीक है, 5 में 3x गया यानी कि 2x, और ये -5 + 3 यानी कि -2। अब मुझे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, पॉजिटिव नंबर से तो डिवाइड कर ही सकते ना, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने में प्रॉब्लम है, फिर इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो x > -1 हो गया। अब इसका एल्जेब्राइक सॉल्यूशन रियल यही है, यही दिस इज योर एल्जेब्राइक सॉल्यूशन, यही एल्जेब्राइक सॉल्यूशन है। इसी को ही अगर हम लोग रियल इंटरवल के तौर पे प्रेजेंट करने लगे, तो उसके लिए क्वेश्चन में ये जानकारी गिवन होनी चाहिए थी कि x एक रियल नंबर है। बट बताओ इस क्वेश्चन में कहीं जानकारी दी हुई है क्या कि x रियल नंबर है कि नहीं है। तो बेटा देख ले, जब तेरे पास कोई जानकारी नहीं है उस केस में ऑलवेज आप x को क्या मानेंगे, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन, x को रियल नंबर ही मानेंगे, x को रियल नंबर मानेंगे। मतलब जब आपके पास कोई x के बारे में जानकारी गिवन नहीं है, है ना, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट x, राइट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि व्हेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट x, नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट x, उस केस में सर हम क्या कहेंगे, x इज ऑलवेज रियल नंबर।
तो यानी कि मैं इसको रियल इंटरवल के तौर पे शो कर दूं क्या? चक्कर चक्कर मेरे भाई चक्कर, ठीक है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ग्राफिकली सॉल्व करना है सर, ग्राफिकली सॉल्व कर देंगे सर, नंबर लाइन पे, है ना? ये तो बहुत किया है हमने, है ना? चैप्टर नंबर 1 में बहुत किया है ना, जल्दी बोल, किया है कि नहीं किया है? सो ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या करेंगे सर, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्राफिकल सॉल्यूशन में बच्चों दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, है ना? दिस इज -1, -2। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखना भाई साहब, -1 और -1 से बड़ी, तो यानी कि x की वैल्यू -1 भी है, यानी कि -1 पे हम लोग नोड नहीं लेंगे, डॉट लेंगे ऐसे, -1 को भी इंक्लूड किया, और -1 और -1 से बड़ी क्वांटिटीज। तो दिस इज आवर ग्राफिकल सॉल्यूशन। हो गया भैया, दिस इज आवर ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्या बोलती पब्लिक? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, राइट है क्या? समझ में आ रहा है कि भैया? जल्दी जल्दी से बोल दो सर। एक कोई बढ़िया सी इनइक्वालिटी लो, बढ़िया सी इनइक्वालिटी लेते हैं, चल तेरी भी इच्छा ले लेते हैं। आहा, राइट है क्या? कैन सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो एक्स को बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? रियल नंबर ही मानेंगे, एक्स रियल नंबर ही है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करूं मेरे भाई? ठीक है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहली बात तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 2, 3 और 5 ये खत्म हो यार, ये डिवीजन वाला मामला खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? सो इसके दो तरीके हैं भाई, या तो मैं एक काम कर लूँ, राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लूँ, तो 5 या 15, सो 3 5 ज़ा 5 × 5x - 2 और -5 3 ज़ा तो 3 × 7x - 3। सो या तो मैं इस तरीके से एलसीएम ले लूँ राइट हैंड साइड में, एंड देन फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से, देखो एक बात सुनो, पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो पॉजिटिव नंबर में। भाई देखो ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 15 बोथ साइड। तो एक बार में क्या होगा, एक बार में आपका मान लो आपने 15 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करी है, तो एक बार में आपका 15 ख़त्म होगा, राइट? फिर अब आपको 2 ख़त्म करना है, तो फिर आप क्या कहोगे कि मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, ठीक है? फिर आप एक बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो उससे क्या होगा कि भैया अब 2 भी 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। अल्टीमेटली होम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक क्वांटिटीज पॉजिटिव है। मान लो अगर ऐसा सोचो बच्चों, ये -15 होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने को बोलता क्या? तो नहीं बोलता मैं, तो फिर मैं नहीं बोलता, फिर मैं क्या कहता कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इनइक्वालिटीज को चेंज करना फिर आप, राइट? लेकिन अभी तो 15 है, तो इसका मतलब क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है ना? राइट, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 5 × 25x -5 दूनी 10 -3 7 21x और +3 3 9। सो 15x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 25 में से 21 गया 4x, तो 4 दूनी 8x, राइट? और स्टूडेंट्स माइनस का 10 प्लस का 9 माइनस का 1, तो -1 × 2 माइनस का 2। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो 15x - 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो 15 में से 8 गया 7x, तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। ठीक है भैया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोलो एक बार फिर से, फटाफट से क्विकली चेक कर लेंगे। सो 15 एलसीएम लिया सर, 3 पंजे 15, 5x - 2, फिर 5 3 15, 7x - 3, ठीक है? और 25x - 10 और -21x + 9, और ठीक है, फिर 15 से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली क्योंकि दोनों तरफ ही पॉजिटिव नंबर्स थे, ठीक है? पॉजिटिव नंबर्स ही थे ना, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए सोचा नहीं, ठीक है? फिर ये कितना हो गया भैया? इट इज़ 2 × 5 5 = 25x -5 2 = 10 -21x और +9, और 25 में से 21 गया 4x × 2 8x, और -10 + 9 माइनस का 1 × 2 माइनस का 2, 15 में से 8 गए 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है? राइट है क्या? अब इसको आप, क्योंकि ये तो रियल नंबर ही है, तो इसको आप ऐसे भी रियल इंटरवल के तौर पे भी शो कर सकते हो कि भैया x की वैल्यू -2/7 से
इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट है क्या, -2/7 से इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा, अब अगर हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए, भाई उसने कहा ना शो द सॉल्यूशन ऑन द ग्राफ एज वेल, तो ग्राफ एज वेल को देखो भैया, अब ये 0 है, -2/7 कितना होगा, अगर मैं डिवाइड करूं तो अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट, अगर हम देखेंगे तो इट इज़ 7 दूनी 14, राइट, और 7 8 56, 0.28 मान लो आप, माइनस का 0.28, तो -0.28 मतलब लगभग कहीं यहाँ बैठेगा भैया, ठीक है, राइट। लेट्स से हम लोग उसको -2/7 बोल रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी नंबर, क्योंकि x की वैल्यू -2/7 भी होगी, तो उसके साथ साथ इधर ले से 1 2 3 है ना, तो इससे बड़ी बड़ी सारी वैल्यूज अपन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी आर सॉल्विंग द, मतलब वी आर शोइंग द ग्राफिकल सॉल्यूशन, है ना, दिस इज अवर ग्राफिकल सॉल्यूशन, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है। तो ये तो बेबी प्रॉब्लम्स थी, मुझे लगता है कि सभी लोगों को बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, राइट है क्या। अब स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ना हमारे पास प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उन छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और मज़ा आएगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी और वर्ड प्रॉब्लम को हमें, उससे हमें इनइक्वलिटी बनाना और फिर इनइक्वलिटी को सॉल्व करना तो हमें आ ही गया है, ठीक है ना। हालांकि इनइक्वलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रॉम द जेईई और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उस लेवल पे जाके इनइक्वलिटी आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए मैं उस लेवल पे जाके आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा। सो स्टूडेंट्स इसको नोट करिएगा एंड देन वी विल सॉल्व कितनी भैया, हम लोग स्टूडेंट्स लगभग 4 से 5 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो कि बहुत प्यारी प्यारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद गेम ओवर, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए फटाफट से नोट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी वर्ड प्रॉब्लम्स, आइए जरा देखते हैं। तो क्या कहता है बच्चों, कहता है कि टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है ना। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं और स्पेशली आपकी बुक्स अगर इंग्लिश में, प्रॉब्लम्स अगर इंग्लिश में, तो एक अच्छी, कम से कम इंग्लिश बोलना ना आता हो लेकिन पढ़ के अच्छे तरीके से समझना आता हो, इसका एक बहुत बड़ा रोल है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मान लो किसी बच्चे को प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई तो फिर हम उसके मैथ्स पे डाउट नहीं कर सकते, फिर उसकी इंग्लिश पे डाउट करना ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रीड करें और उनको समझने की कोशिश करें, उसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। कह रहा भैया 100 नंबर के पेपर हैं, 5 पेपर हैं, और ए ग्रेड लाने के लिए एवरेज जो है, यानी कि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एवरेज जो है शुड बी, है ना, वो कह रहा 90 मार्क्स और मोर, यानी कि इक्वल टू 90 मार्क्स और मोर देन द 90 मार्क्स। इफ सुनीताज मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर, तो पहले 4 एग्जाम में 87 मार्क्स है, 92 मार्क्स है, 94 मार्क्स है, 95 मार्क्स है, राइट है क्या। कह रहा कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो सुनीता जी, क्योंकि सुनीता नाम बच्चे को तो लग नहीं रहा है, तो सुनीता जी को ए ग्रेड अगर मिलना है, ठीक है, तो लेट्स से 5वें सब्जेक्ट में सुनीता जी को x मार्क्स आए और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो इन 5 मार्क्स का एवरेज, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि सम ऑफ द मार्क्स डिवाइडेड बाई 5, यही तो एवरेज हुआ बाई सम ऑफ द मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ एग्जाम्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यही एवरेज हुआ। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। ये इनइक्वलिटी अपने को सॉल्व करना है, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो पहले तो ये देखते हैं, 7 2 9 4 13 और 5 18 का 8 का असल को 1, 8 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 चौक 36। सुनीता जी के तो बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है, और ये 9 5 45, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, क्योंकि पॉजिटिव देखो ना, 90 के अपॉन में 1 मान सकते हो, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव नंबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सोचा मत करो।
अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, यानी कि सुनीता जी के 5वें सब्जेक्ट में है ना कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए बच्चों, राइट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 368 अगर 32 ऐड कर देंगे तो 400 हो जाएंगे, ठीक है, और 50 ये तो यानी कि 82। तो सुनीता जी को कम से कम 5वें सब्जेक्ट में 82 मार्क्स आने चाहिए, मिनिमम 82 मार्क्स शुड बी देयर, सो दैट सुनीता जी को फिर ए ग्रेड मिले, ठीक है, सुनीता जी को फिर ए ग्रेड मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप ऐसे कर सकते हो कि सर ठीक है, आप एक लाइन लिख सकते हो कि लेट सुनीता जी, बेटा जी मत लिख देना, टीचर तोड़ देगा पकड़ के, ठीक है ना, सुनीता जी स्कोर, लेट सुनीता जी है ना मस्ट स्कोर x मार्क्स राइट इन फिफ्थ एग्जाम। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा x को एक्सप्लेन कर सकते हो कि x क्या है। तो 5th एग्जाम में सुनीता जी को कम से कम x मार्क्स आने चाहिए, सो दैट एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 बैठे। सो सुनीता जी को कम से कम मिनिमम 82 मार्क्स, ठीक है ना। सो फाइनली इस बात को हम लोग ऐसे कैसे भी छोड़ सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैंस है ना, हैंस सुनीता जी मस्ट स्कोर, ठीक है, मस्ट स्कोर 82 मार्क्स, है ना, एटलीस्ट 82 मार्क्स, कम से कम 82 मार्क्स तो आने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एटमोस्ट वर्ड का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, राइट, और एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए। तो सुनीता जी को कम से कम 82 मार्क्स मिल जाने चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो 100 में से 100 ले आए तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे करके अपने को सॉल्व करना है प्रॉब्लम गाइस, देख रहे हो आप, समझ रहे हो मेरे गाइस, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से नोट करिएगा भाई, आपसे बढ़िया तो सुनीता जी हैं, देख रहे हो 87, 92, 94, 95 कैसे मार्क्स लेके आ रही हैं। मुझे लगता है कि सुनीता जी के पास आर्ट्स होगी ऐसा भी हो सकता है पीसीएम हो, ठीक है। चलिए, है ना, इसको नोट कर सकते हैं, है ना, नोट कर लीजिए, राइट है क्या। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सर क्या कह रहा है, सर कह रहा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो उसकी बात समझो, ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्या क्वेश्चन पूछा है इनने बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया भैया ना। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे। उसने क्या कहा कि फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट x बी एन ऑड इंटीजर, x हमने एक ऑड इंटीजर मान लिया है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, लगातार, यानी कि x से अगले वाला ऑड इंटीजर कौन सा होगा, है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव वाला कैसे होगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर कैसा होगा बच्चों, भैया किसी भी एक ऑड नंबर में आप 2 जोड़ते हो तो आपके पास अगला ऑड नंबर आ जाता है। तो आप x में 2 जोड़ोगे तो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास, x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इसके बाद वो कह रहा है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो इसने कंडीशन क्या दी आपको, उसने कंडीशन क्या दी है सर आपको, पहली कंडीशन दी है कि दोनों के दोनों, यानी कि x भी और कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर यानी कि दोनों, राइट है क्या, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी कि x भी लेस देन 10 होगा और x प्लस 2 भी लेस देन 10 होगा, ठीक है। और स्मॉलर देन 10, उसने इक्वल टू की बात नहीं करी, कह रहा है कि 10 से छोटे ही होने चाहिए दोनों के दोनों ऑड इंटीजर्स, एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो दोनों ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो मोर देन 11 होना चाहिए,
sum should be more than 11, right? And sum should be more than 11 and both of the numbers should be less than 10. ठीक है, तो अब इन दोनों को, इनको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ इनइक्वलिटीज. क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये सेट ऑफ इनइक्वलिटीज है, इनको सॉल्व करना है हमें. यानी कि एक साथ हमारे पास कई सारी इनइक्वलिटीज है जिसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए तो आइए जरा सॉल्व करते हैं. ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सारे पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स निकाल लेंगे. तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, व्हेन वी नो कि भाई x की वैल्यू, कंडीशन फर्स्ट को प्रोसेस करते हैं, x लेस देन 10 भी है और x प्लस 2 भी लेस देन 10 है. तो यानी कि x लेस देन 10 हो गया एंड x की वैल्यू 10 माइनस 2 8 होगी. तो x 10 से भी छोटा होना चाहिए और 8 से भी छोटा होना चाहिए. भाई कोई क्वांटिटी 8 से भी छोटी होनी चाहिए और 10 से भी छोटी होनी चाहिए. तो इसका मतलब हम तो कह देंगे कि भाई वो 8 से छोटी होनी चाहिए, है ना. यानी कि इसमें हम एक कंडीशन ये निकाल देंगे कि x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए. दिस इज द फाइनल कंडीशन. ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन प्रोसेस करते हैं सर. दूसरी इनइक्वालिटी, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11. तो यानी कि ये कितना हो गया, x प्लस x 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11. यानी कि 2x इज ग्रेटर देन 9. 11 माइनस 2 गया 9 और x इज ग्रेटर देन 9/2. ठीक है ना. सो दिस इज योर सेकेंड कंडीशन. यानी कि आपका x 8 से छोटा होना चाहिए और 9/2 से बड़ा होना चाहिए. 9/2 का मतलब क्या भैया, 4.5 से बड़ा होना चाहिए. क्या होना चाहिए, 4.5 से बड़ा होना चाहिए. और x है क्या, ऑड इंटीजर. x तो ऑड इंटीजर है ना. अब इन दोनों बातों को जब हम स्टूडेंट्स कंबाइन करेंगे ना, इन दोनों बातों को कंबाइन करेंगे तो देखो अपने पास क्या निकल के आएगा. अपने पास क्या निकल के आएगा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है ना. इसका मतलब x की वैल्यू क्या है. सो फाइनली x कितना होगा भैया, x क्योंकि एक ऑड इंटीजर है, ठीक है ना, ऑड है, तो x की वैल्यू अपने पास 4.5 से तो बड़ी है और x की वैल्यू 8 से छोटी है और x एक ऑड इंटीजर है. ठीक है ना, आप जरा बहुत ध्यान से देखिएगा. एंड x इज ऑड इंटीजर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यूज हो जाएंगी 4.5 से 8 के बीच में ऑड इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे कि x विल बी इक्वल टू 5 और 7, है ना. बस यही हो जाएगा. 4.5 से और 8 के बीच में सिर्फ 2 ऑड इंटीजर आते हैं, 5 और 7, 5 और 7. ठीक है भाई, 5 आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, फिर 8 से छोटा होना ही चाहिए. तो x की यानी कि 2 वैल्यूज होंगी 5 और 7. तो यानी कि उसने हमसे क्या पूछा था, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. उसने तो हमसे क्या पूछा था, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, है ना, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स. देखो ना बहुत ध्यान से, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पेयर कैसे कौन कौन सी आएंगी, तो पेयर होगी मेरे भाई कौन कौन सी. पेयर का मतलब है कि ऑड इंटीजर और उससे अगले वाला ऑड इंटीजर. तो यानी कि जब x की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 और 5 प्लस 2 7, और जब x की वैल्यू 7 लेंगे तो 7 और 7 2 9. ठीक है, सो दीज आर द पेयर ऑफ, है ना. ये तो दीज आर द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर अपना ये है कि भैया ये हमारे पास क्या आ गया, इट इज कॉन्जिक्यूटिव. देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. ये लगातार ये एक जोड़ा है. देखो पेयर का मतलब क्या हुआ बच्चों, पेयर का मतलब होता है जोड़ा. तो जोड़ा किसका, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का. तो ऑड नंबर्स का, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का जोड़ा है और ये जोड़ा लगातार वाला है. मतलब 5 से अगला कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, 7 से अगला ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. ठीक है, मतलब मैं भी मतलब हो गया मेरे साथ, अटक गया, किरण हो गया मेरे साथ. फिर से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमसे क्या पूछा है बच्चों, पेयर मतलब जोड़ा ऑफ कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, पेयर मतलब जोड़ा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार. ठीक है ना, ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. तो 2 लगातार ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के जोड़े बताने हमें. तो एक 5 7 होगा और एक 7 9 होगा. और इस पे हम अपनी इनिशियल कंडीशंस को भी अप्लाई कर सकते हैं. देखो इनिशियल कंडीशंस क्या थी कि दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए. तो 5 भी 10 से छोटा, 7 भी 10 से छोटा, 7 भी 10 से छोटा, 9 भी 10 से छोटा, और दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए.
तो 7 5 12, देखो 11 से सम बढ़ा है, 9 7 16, 11 से सम बढ़ा है। तो यानी कि ये दोनों पेयर्स हमारी इन कंडीशंस को भी फुलफिल कर रहे हैं। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, राइट है क्या। सो लीनियर इनइक्वालिटीज पे बहुत ही मज़ेदार वर्ड प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ एक दो प्रॉब्लम्स और करते हैं हम लोग, ठीक है, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चों प्लीज। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द 5.1 लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। इसके बाद वी हैव 2 more क्वेश्चंस बच्चों, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है, करना चाहते हैं आप कर लें। दोनों क्वेश्चंस मिसलेनियस से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लिए थे मैंने, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन में हार्डली 5 7 10 मिनट, ठीक है ना। फिलहाल ये तो 5.1 से, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा था लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अब देखो एक ट्रायंगल मैंने लिया भैया, ठीक है। आप ऐसा मान लो एक ट्रायंगल लिया मैंने ऐसे, ठीक है। ये ट्रायंगल लिया मैंने, दिस साइड इज लेट्स से x, दिस इज y एंड दिस इज z। कह रहा था लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अब लॉन्गेस्ट साइड मान लो मैंने इसको मान ली, ठीक है, इस 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, मान लो शॉर्टेस्ट साइड मैंने इसको मान ली, शॉर्टेस्ट साइड मैंने इसको मान ली। तो क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 3 times द शॉर्टेस्ट साइड है। पहली कंडीशन ये गिवन है भैया, दिस इज द फर्स्ट गिवन कंडीशन बच्चों, जल्दी से बोल, फर्स्ट गिवन कंडीशन, द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है ना। अब वो कह रहा है एंड द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड होगी आपकी, कह रहा था थर्ड साइड इज, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि इससे 2 सेंटीमीटर छोटी है, राइट। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई, है ना। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। अब एटलीस्ट का मतलब हमने आपको क्या सिखाया, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, राइट। तो एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। तो कह रहा था पेरीमीटर, अब ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का मेजरमेंट, सॉरी तीनों साइड्स का सम, है ना, तीनों साइड्स का सम। कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61, कम से कम 61 है, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 61 हो गया, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। सो तीनों साइड्स का सम एटलीस्ट 61 है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 61 है, ठीक है ना। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। कह रहा फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड क्या है, x। तो यानी कि हमको बेसिकली उसने कहा भैया x का आइडिया बताओ, राइट, क्या बताओ, है ना, एक तरीके से फाइंड आउट करना है हमें, राइट, द वैल्यू ऑफ x, शॉर्टेस्ट साइड वही है, ठीक है। क्लियर है क्या। चलिए फिगर बना देंगे तो उससे क्वेश्चन में ये समझ में आ जाएगा कि भाई जो क्वेश्चन हमने पूछा गया है उसको हमने फिगर में कैसे कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, राइट है क्या, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे भाई, चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो अल्टीमेटली आपको भी पता है कि हमें सारा का सारा कुछ x में कन्वर्ट करना है, तो थर्ड इक्वेशन को उठाते हैं और x प्लस, अब देखो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, z माइनस 2, राइट, और z की जगह z ही रहने देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा जरा बहुत ध्यान से, अब z की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3x लिख सकता हूं, तो z की जगह मैं 3x लिख रहा हूं, z की जगह मैं 3x लिख रहा हूं, ठीक है। तो 3 3 6 और 1 7x माइनस 2 एंड इट इज 61, तो 7x शुड बी ग्रेटर देन, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 61 प्लस 2 63। सो x शुड बी, अब देखो ना पॉजिटिव क्वांटिटी से अपन बोथ साइड तो डिवाइड कर ही सकते हैं, राइट, और ये सब काम बिगिनर्स के लिए होते हैं, है ना। हम लोग जो है जो थोड़े प्रो हो गए हैं तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग कि हाँ भाई हमने 7 से बोथ साइड डिवाइड किया होगा तो x की वैल्यू, है ना, यहाँ पे 7 में 63 आया होगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो उसने कहा था ना कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, कम से कम 9,
9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इट एम्प्लाइज मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, यानी कि जो शॉर्टर साइड थी हमारी है ना x, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड, शॉर्टेस्ट साइड, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए सर? इट शुड बी 9 सेंटीमीटर, इट शुड बी 9 सेंटीमीटर। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड शुड बी 9 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी बोलो, राइट है क्या? सो टेक्निकली तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लीनियर इनइक्वालिटीज के जो कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द 5.1 वो हमने कंप्लीट कर लिए, राइट है क्या? चाहे तो आप यहीं पे स्किप कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई कॉन्सेप्चुअली हमने पूरा इंटायर चैप्टर पढ़ लिया है, बट मैंने 2 प्रॉब्लम्स और ली हैं फ्रॉम द मिसलेनियस, राइट? सो दैट कि भाई मिसलेनियस की वो जो 2 प्रॉब्लम्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? वो प्रॉब्लम्स कर ली तो आप रिमेनिंग प्रॉब्लम्स भी कर लोगे मिसलेनियस की, तो इसलिए मैंने उनको भी कंसिडर किया है। तो अगर आप कर सकते हैं तो हम लोग आगे फर्दर 2 क्वेश्चंस और करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड दिस वन शॉट, ठीक है? जल्दी से बताएगा। कहेंगे सर कर तो लेंगे पर थोड़ा सा एक आधा जोक हो जाए, है ना? बहुत देर हो गई सर पढ़ाते पढ़ाते, सर प्लीज़ कुछ तो बताइए। चलो तो ठीक है यार, तुम मेरे को फ़ोन उठवाते ही हो। हमारा फोन भी आजकल कह रहा है कि भाई आजकल तुम मेरे से बहुत जोक्स निकाल रहे हो, हैं पैसा लगेगा। सो एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत ही पुरानी, इतनी पुरानी है कि मुझे अब याद नहीं है। यार ये फोन खोलते ही ऐसी सी बातें निकल के आ जाती है यार, है ना? अब फोन भी समझ गया कि यार ये मास्टरी जो है ना थोड़ा सा है वही, इसका भी चल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, तो कहने लगा सर बहुत चालाक हो सर, हाँ ये जोक्स का इंजेक्शन दे दे के ना आपने 2 क्वेश्चन और करा दोगे। हाँ लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप समझ लो कि एग्ज़ाम में मेरे को ऐसी महक सी आ रही है, खुशबू सी आ रही है, ठीक है, बदबू सी आ रही है कि आएगा ये आएगा, एग्ज़ाम में आएगा। आ जाइए ज़रा चेक करते हैं। अब स्टूडेंट्स ज़रा बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it, ठीक है? कहने में क्या बोल रहे सर, ये तो केमिस्ट्री में चले गए। a solution of 8% boric acid, पहले तो इस बात को समझते हैं बच्चों। 8% बोरिक एसिड का मतलब क्या है कि उसके अंदर 8% बोरिक एसिड है, राइट? तो इसका मतलब 92% बचा हुआ क्या होगा? पानी होगा, वाटर, ठीक है ना? कह रहा कि इसमें मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है? इज टू बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग अ 2% बोरिक एसिड, यानी कि 2% बोरिक एसिड का मतलब कि 2% बोरिक एसिड होगा और बचा 98% उसके अंदर क्या होगा भैया? पानी होगा, राइट? सो ये मिक्सचर को इस मिक्सचर में मिलाया गया, मतलब दिस वाज 8% बोरिक एसिड, दिस वाज 2% बोरिक एसिड। कह रहा कि द रिजल्टिंग मिक्सचर is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? ठीक है, कह रहा है जब ये मिक्सचर को हमने ऐड कर दिया बच्चों, जब इस मिक्सचर को हमने ऐड कर दिया तो कह रहा है जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, राइट, उसके अंदर मोर देन 4% यानी कि उसके अंदर 4% बोरिक एसिड से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, इस मिक्सचर के अंदर, एंड लेस देन 6% बोरिक एसिड, राइट? कह लगा सर क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इसको और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। अभी रुक जा बेटा, रुक जा। कह रहा है वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, यानी कि उसने कहा कि ये वाला जो मिक्सचर था ना, ये जो सॉल्यूशन था, इसका अपने पास 640 लीटर्स है। अगर कह रहा कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन, कह रहा कि इसका कितना लीटर, लेट्स से x लीटर, इसका कितना लीटर सॉल्यूशन हम लोग ऐड करें, ठीक है ना, सो दैट कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें मोर देन 4% बोरिक एसिड हो और लेस देन 6% बोरिक एसिड हो। तो आजा बेटा एक सिंपल सी इक्वेशन बनाऊंगा, देख मेरी बात सुन। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना है भैया? 640 लीटर है, ठीक है,
लेकिन इसके अंदर सिर्फ 8% ही, तो इसका 8%, 640 लीटर का सिर्फ 8% प्योर एसिड है, बाकी तो पानी है। तो यानी कि अगर मैं नेट बोरिक एसिड कंटेंट की बात करूं, नेट है ना, प्योर बोरिक एसिड, अगर मैं प्योर बोरिक एसिड की बात करूं, ठीक है, तो जरा उसके ऊपर ध्यान देंगे। 640 लीटर में सिर्फ 8% प्योर बोरिक एसिड है, बेचारा रिमेनिंग तो पानी है। तो 640 का 8% बोरिक एसिड है ना, अपन प्योर बोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, प्लस x लीटर मैंने 2% बोरिक एसिड ऐड किया, तो x लीटर का 2% मैंने ऐड कर दिया। अब ये मेरे पास जो मिक्सचर है वो टेक्निकली कितना है बच्चों, वो टेक्निकली 640 प्लस x लीटर है, क्योंकि मैंने 640 लीटर में x लीटर को ऐड किया है, तो मेरे पास टोटल 640 प्लस x है। तो कह रहा है कि भाई ये जो मिक्सचर आया है हमारे पास है ना, मिलाने के बाद कह रहा है इसके अंदर लेस देन 6% बोरिक एसिड होना चाहिए, तो 6% ऑफ व्हाट, 640 प्लस x, और मोर देन क्या होना चाहिए, 4% बोरिक एसिड होना चाहिए, तो 4% ऑफ व्हाट, 640 प्लस x। नहीं आई बात समझ में, फिर से समझ। अबे यार देखो, एसिड को ना नापते हैं हम कैसे कि भाई उसके अंदर कितना एसिड और कितना पानी है, क्योंकि प्योर एसिड तो भाई जला देता है ना, तो इसलिए एसिड को डाइल्यूटेड फॉर्म में रखना होता है। तो कह रहा है कि 640 लीटर 8% बोरिक एसिड था, उसमें कितना लीटर हम लोग 2% बोरिक एसिड मिलाएं, सो दैट कि जो फाइनल मिक्सचर है उसके अंदर मोर देन 4% बोरिक एसिड हो और लेस देन 6% बोरिक एसिड हो। तो फाइनल मिक्सचर तो 640 प्लस x लीटर का होगा ना, है ना, तो 640 प्लस x का 4% बोरिक एसिड से ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास बोरिक एसिड, और 640 प्लस x का 6% बोरिक एसिड से कम होना चाहिए रिजल्टेंट मिक्सचर में। तो ये एक फाइनल इक्वेशन बनेगी। अब हमें सॉल्व करने की जगह चाहिए, तो इसको फटाफट से नोट करो, क्योंकि मैं ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि मैं ये वाला पार्ट मिटाने वाला हूँ। अब ये वाला पार्ट क्योंकि मैं मिटाने वाला था, ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई पॉज करके नोट कर लो। तो प्योर बोरिक एसिड को मैं के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन भाई आप सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो इस इक्वेशन में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा इसको समझिएगा। इसको सबसे आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का भैया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, 100 से सारी मतलब ऑल पार्ट्स में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब देखो ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना कि देखो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई मल्टीप्लाई बाई 100 ऑल साइड्स, ठीक है। तो उससे 100 सारी तरफ से खत्म हो जा रहे हैं, तो 100 खत्म हो जाएंगे, तो यानी कि वी विल गेट 4 इंटू 640 प्लस x, ठीक है ना, लेस देन 640 इंटू 8 प्लस 2x एंड लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे भैया, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब पहली बार हमारे पास एक इनइक्वलिटी में 3 पार्ट्स हैं, बेसिकली 3 टर्म्स हैं, राइट है क्या। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब देखिएगा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से। या तो हम इसको 2 एट ए टाइम भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर हमें कन्फ्यूजन है, अगर हमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, तो हम इसको 2 एट ए टाइम भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 एट ए टाइम में कैसे कि भैया इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो 4 इंटू 640 राइट प्लस 4x इज लेस देन 640 इंटू 8 और प्लस 2x। तो देखो 2x इधर सब्ट्रैक्ट होगा ना, है ना, तो 4x माइनस 2x, ठीक है, और लेस देन 640 इंटू 8 माइनस 640 इंटू 4, राइट। तो यानी कि 640 में कॉमन ले लूंगा तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ 4x माइनस 2x 2x। तो x की वैल्यू लेस देन 640 इंटू 8 में से 4 गया 4 और बटे 2 हो जाएगा ना, सो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ना, सो 2 दूनी 4 हो गया। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से x का वैल्यू, x क्या था भैया, अगर आपसे पूछा जाए कि x क्या था, तो जो आपने मिटाया है ना उसमें देखो x एक्चुअली लेट x लीटर है ना ऑफ 2% बोरिक एसिड बी एडेड, ठीक है ना।
एक्स क्या थी, एक्स लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड बी एडिड, ठीक है, क्लियर है क्या भैया? एक्स क्या था कि भैया कितना लीटर ऑफ 2%, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी हैव टू बी एडिड। तो मान के चलो एक्स लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड है ना, ये हमने स्टार्टिंग में लिखवाते थे जो हमने मिटा दिया पार्ट। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, सो 1280 लीटर से तो कम होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, है ना, 1280 लीटर से तो कम होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। फिर अब हम लोग दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि 640 इंटू 8 प्लस 2x लेस देन, है ना, हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 6 इंटू 640 प्लस x, ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसा होगा बच्चों, इट इज 640 इंटू 8 प्लस 2x और लेस देन 6 इंटू 640 और प्लस 6x। अब देखो 2x उधर ले जा रहा हूं मैं, तो 6x माइनस 2x विल बी ग्रेटर देन, इट इज 640 इंटू 8 माइनस स्टूडेंट्स 640 इंटू 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 640 कॉमन आ जाएगा, तो 8 माइनस 6 रह जाएगा और यहाँ पे 4x हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा अगर, और तो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज 640 इंटू 8 में से 6 गया 2 और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 4 एकम 4 4 6 24, तो यानी कि x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 16 दूनी 32 यानी कि 320। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया कि यार हमें कितना लीटर 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन मिलाना चाहिए, तो 320 लीटर से 1280 लीटर के बीच में, है ना, इसके बीच में, मतलब फाइनली हमको 320 से 1280 लीटर के बीच में कोई भी सॉल्यूशन हम लोग मिला सकते हैं। हम 400 लीटर मिला सकते हैं, 500 लीटर, मतलब 1280 मैक्सिमम लिमिट है, उससे कम कम रखना है और 320 से ऊपर ऊपर रखना है, तब जाके जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा उसमें मिनिमम 4% और मैक्सिमम 6% बोरिक एसिड होगा, राइट है क्या? हाँ, हालांकि इक्वल का साइन नहीं है तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि 6% होगा, 6% से कम होगा, और यहाँ पे 4% से थोड़ा ज़्यादा होगा, 4% एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है क्या? लगा सर बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स इसको फटाफट से पहले आराम से नोट करिएगा, ठीक है। हो सकता है कि एक बार में आपको ना समझ में आया होगा, तो प्लीज़ पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार फिर से पीछे करके रिपीट करके सुन लीजिए और उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए फटाफट से नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स सिर्फ एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन हमारे को मिसलेनियस में दे रखे हैं, इसलिए मैंने उठा लिया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे और मैं इसलिए ले आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, 2 मिनट का सवाल है, कर लेते हैं और उसके बाद एंड करेंगे। कह रहा है कि IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। IQ का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है। सो मेंटल एज होती है कि आपके दिमाग की एज, मतलब राइट, कि मेंटली आप कितने मैच्योर हैं, कितना ज्ञान है आपको। क्रोनोलॉजिकल एज कि आप कब से पैदा हुए हैं, वो वाली एज, ठीक है। तो IQ का फॉर्मूला दिया है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है। सो कह रहा है कि IQ की जो वैल्यू रहती है वो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 80 रहती है और लेस देन इक्वल टू 140 रहती है, ठीक है। दिस इज IQ का वैल्यू। कह रहा कि फॉर अ 12 साल के बच्चे के लिए मेंटल एज का रेंज बताइए। तो देखो IQ का फॉर्मूला तो क्या है? IQ का फॉर्मूला तो है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, राइट, ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मूले में सीधा सीधा IQ का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक 12 साल का बच्चा है, तो ये कौन सी एज है? ये क्रोनोलॉजिकल एज है, ठीक है,
इफ फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 years old चिल्ड्रन फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज। सो क्रोनोलॉजिकल एज 12 साल चूज करनी है हमें, तो मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100। सो बेसिकली हमें मेंटल एज के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि भाई मेंटल एज बेसिकली उसकी रेंज क्या हो सकती है। सो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया, एक बार तो एक काम कर लो, 12 से ऑल साइड मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100, और 12 से मैं ऑल साइड्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 12 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उससे 12 से 12 ख़त्म हो गया, ठीक है, राइट है क्या। अब मैं इस 100 को ख़त्म करने के लिए सारी साइड्स को 100 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, सारी साइड्स को मैं 100 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो मेंटल एज इंटू 100 अपॉन 100, ठीक है। और आप इसको चाहे लिख भी देंगे कि डिवाइडिंग ऑल द साइड्स बाई 100, ठीक है, ऐसे क्लियर है क्या। सो ये 100 से 100 चला गया, तो मेंटल एज आपके पास क्या आ गई भैया, 1 0 से 1 0 गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, सो 12 सत्ते 84 है ना, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 बटे 5, ठीक है। और इसको देखेंगे तो 0 से 0 गया, अब 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो 12 चौक 48 बटे 5। अब चाहो तो हम इसको ऐसे लिख दें, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 कम 5, ठीक है, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 1 5 और 5 3 15, ठीक है। सॉरी अबे क्या कर रहा हूँ मैं, डिवीजन नहीं आ रहा मेरे को, 5 9 45, 5 6 30 हो जाता है भाई कभी कभार, है ना, ऐसे भी डिवीजन गलत कर देता आदमी। मैं इसको पता नहीं क्या समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 5 1 5, मैं एक्चुअली इसको 9 कंसिडर कर रहा हूँ, सॉरी 9 भी नहीं, मैंने क्या कंसिडर कर लिया इसको, हट। तो 5 9 45 और फिर 3 बचा, तो पॉइंट लगा के 0 बनेगी, तो 5 6 30, 9.6। और ये देखेंगे इट इज़ 5 1 5 और 34 बचा, तो 5 6 30 एंड 5 8 40, तो मेंटल एज विल बी 9.6 से 6.8 के 16.8 के, है ना, बीच में रहेंगे। दिस विल बी द रेंज ऑफ द मेंटल एज, ठीक है। आई थिंक दिस वाज द प्रेटी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, बट स्टिल इट वाज इन मिसलेनियस, तो मैंने सोचा कि कराई दूं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रैंडमली आपके एग्जाम में आ गया तो इतना आसान होने के बावजूद भी आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये देखा हुआ नहीं है, तो इसलिए आपको दिखाना ज़रूरी था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत, मतलब ये इंटायर जो चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स प्लीज़ इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, आई लव यू। मैं कभी बोलता नहीं हूँ बट आज बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर्स, और कुछ भी कमेंट करके ज़रूर जाया करो। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप आए थे, आपने लेक्चर देखा और आपने जो भी फील किया वो आप लिख के गए। सो एक वर्ड ऑफ कन्वर्सेशन एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आपकी तरफ से, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी बातें बोल दी, आपकी तरफ से कभी भी एक भी बात अगर मेरे पास आती है तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसके डिटेल वन शॉट के साथ आपके साथ मिलता हूँ, ठीक है। और बहुत मज़ा आएगा उस चैप्टर के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बहुत गंदी गंदी बातें फैला रखी हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हार्ड है, टफ है, कुछ नहीं है, मस्त चैप्टर है। सो मज़ा आएगा, उसको करेंगे, ठीक है। एंड इसी के साथ बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।